अयोध्या कांड में दो भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। प्रथम भाग में भगवान राम जी का चरित्र है जो हम लोगों ने देखा, और उत्तरार्ध में श्री भरत जी की महिमा बताई गई है। पूरा भरत चरित्र, भरत जी का स्वभाव, उनके गुण, उनकी भक्ति, ये सब उनकी इस यात्रा में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। कहते हैं कि भरत जी सब लोगों को लेकर चलते हैं। सब लोगों को ये प्रस्ताव बड़ा अच्छा लगा है कि राम जी को मनाया जाए, और यदि राम जी मान जाए तो इससे बढ़िया क्या बात है। तो जैसे हमने देखा सब लोग चलते हैं। अब यहाँ पर गोस्वामी ने बहुत विस्तार से पूरी यात्रा का वर्णन किया है, लेकिन हमको तो जल्दी चलना है, हमको राजधानी की स्पीड से चलना पड़ेगा। पैसेंजर्स, आज क्या तारीख हो गई? हाँ, अभी कितने कांड बचे? 5 कांड, तो जल्दी से चलेंगे। अच्छा, अब कहते हैं जब भगवान ये भरत जी जा रहे थे तो जंगल के लोगों ने देखा, निषाद राज जो भगवान से मिला था, निषाद राज ने देखा कि भरत जी इतने सारे लोगों को लेके जा रहे हैं। उसके मन में एक विचित्र संशय है, बोले कहीं ये राम जी के ऊपर आक्रमण करने तो नहीं है। हो सकता है उनके मन में भाव आ गया हो कि ये अकेले हैं, हम इनको मार के बस अयोध्या का राज्य हम प्राप्त कर लें। बोले सब लोग इकट्ठे हो जाओ, हमको ये भरत जी की सेना को इनके साथ युद्ध करना है। ऐसा ऐसा सब बोल रहे हैं। तभी कहते हैं सुनी वो कहे नीक कहो बूढ़ा। एक वृद्ध व्यक्ति जो है कहते हैं उसको छीका और उसने कहा सहसा करी पचिता ही विमूढ़। अब देखिए, अब आप जो है ना ये सुनते रहिए, अब नंबर चौपाई नहीं तो पूरा ध्यान उससे नहीं चला, क्योंकि मैं बहुत तेजी से जाऊंगा, पेज पलटते नहीं जाऊंगा। नहीं, लेकिन स्वामी हमको बताइए ना, फिर पता नहीं 192 के ऊपर जो लोग जड़ ग्रंथ है वो देख सकते। तो वो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि देखो छींक आई है, इसका मतलब ये जो है ना, ये दिखा रहा है कि भरत जी का भाव जो है वो गलत नहीं है,
सही भाव। शकुन अपशकुन का होता है, बाई तरफ चाहिए दाहिनी तरफ चाहिए। और सहसा करी, एकदम बिना विचार के जो कोई कर लेता है फिर बाद में पछताता है। विचार करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। तो सब लोगों ने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हैं। सहसा विदधीत, ये कोई संस्कृत में एक वाक्य, उसी का ट्रांसलेशन। अचानक कुछ काम नहीं करना चाहिए, सोच लेना चाहिए। अच्छा, बोले अब कैसे पहचान करें कि ये भरत जी का भाव अच्छा है कि गड़बड़ है? तो बोले 3 चीजें उनको भेंट के रूप में दी भिजवाइए। और बोले कौन सा वो स्वीकार करते हैं उसके ऊपर मालूम पड़ेगा कि वो सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है। तो कंद मूल फल मछली है, सात्विक राजसिक 3 तरह का भोजन होता है ना, गीता पढ़ते ही है, उनसे अध्याय होता है सात्विक राजसिक तामसिक भोजन। 20वें की 21वें अध्याय में गीता के 17 स्वामी 20 अध्याय नहीं होते आप, तो आप पढ़िए। तो यहाँ पे पहचान लिया कि भरत जी उन्होंने कंदमूल फल लिए, तो समझ गए सब। निषाद राज जो है बहुत पछताते हैं, बोले हमने गलत आपको। फिर इनके साथ वशिष्ठ जी वगैरह सब है, तो निषाद राज सबको प्रणाम करते हैं, सारे माता जी लोग हैं और सबको भेंट देते हैं। उसके बाद फिर आगे चलते हैं लोग और श्रृंगवेरपुर में पहुंचते हैं। श्रृंगवेरपुर जहाँ पे वो केवट की भेंट हुई थी। फिर आगे स्नान इत्यादि करके यहाँ पर बड़ा अच्छा है, निषाद राज जो है ना भरत जी को बताते हैं कि इस पेड़ के नीचे सीता जी सोई थी, यहाँ पे भगवान रहे। तो जहाँ जहाँ भगवान रहे हैं और जब आप बिल्कुल दंडवत करते हैं, लोटपोट हो जाते हैं, वो मिट्टी को अपने मस्तक पे लगाते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं। बोले देखो कैसे दिन आ गए हैं, जिनको महल में रहना चाहिए इसे जंगल में भटक रहे हैं, और ये सब मेरे कारण ही हुआ है। ऐसा जो है बार बार उनको ये लगता है। और कहते हैं भैरव राम बड़ाई करें। राम जी की महिमा तो ऐसी है कि शत्रु लोग भी इनकी स्तुति करते हैं, ऐसा उनका व्यक्तित्व है। और उनको इतना बड़ा कष्ट मिल रहा है, मैं धिग्र धिग्र अगौदली अभागी, मेरे जीवन को धिक्कार है, मैं अभागी का समुद्र हूँ, पाप का समुद्र हूँ। मुझको तो यही उचित है कि सिर भर जाओ उचित समूह, सिर के बल में जाऊं, मुझको तो यही लगता है। और कहते हैं ये प्रयागराज पहुंचे हैं। प्रयाग में जो है देखो 203 के बाद भरत जी के पूरा पैदल जा रहे हैं, उनके पैर में छाले पड़ गए। यहाँ वर्णन है छल का छल कट पायन कैसे 203 के बाद। छल का छल कट पायन कैसे पंकज ओस ओस तन कैसे भरत पया नहीं आरे आजू भयो दुखित सुनि सकल समाजू खबरी न सब लोग नहाए दीन प्रणाम आए सुनि सिकही नहाए गान मई सुर संगमाए श्यामल पुलति शरीर भरत सकल काम प्रद तीरथ राऊ वेद विदित जय प्रकट प्रभाऊ माधव धर्म
आरत असह्य जानी सुनान सुनानी सफल करई जगवानी नरतन मन काम रुचि गति न चाहूं उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। यहाँ पे कहते हैं उनके पैर में से छाले पड़ गए, चमक रहे जैसे कमल के पंखुड़ी के ऊपर ओस की बूंद हो, पानी की बूंद। भरत जी के चरण भी कमल की तरफ कोमल, वो भी तो महल में है, वो का है ऐसा यहाँ वर्णन। और त्रिवेणी संगम में आए हैं, सितासी पानी कैसा है, श्वेत और श्याम, गंगा यमुना, वहां पे वो नहाते हैं। और त्रिवेणी जो संगम है, जहाँ प्रयागराज तीर्थराज जिसको कहते हैं, तीर्थों के राजा है, उनसे मांग करते हैं, बोले मैं अपने धर्म को छोड़ के मैं ये अधर्म का काम कर रहा हूं। अधर्म क्या है, देखो क्षत्रिय के लिए कहा है वो मांगे नहीं, याचक नहीं, वो तो जो को देना चाहिए, लेकिन अब मैं मांग रहा हूं। और कहते हैं ये ऐसा इसलिए है, बड़ी अच्छी बात है कि जो आर्त व्यक्ति होता है, दुखी व्यक्ति होता है, उसको कुछ पता नहीं होता क्या धर्म है क्या अधर्म है, करता हूँ क्या करता हूँ। जो आर्त है, दुखी है, वो तो यही मांगता है, यही करता है जिससे उसका दुख दूर हो, तो विवेक नहीं होता। आर्त व्यक्ति को विवेक नहीं होता, क्या बोल रहा है क्या कह रहा है। जब भगवान राम सीता जी की खोज में निकले हैं तो कालिदास जी वर्णन करते हैं, पेड़ से पूछ रहे सीता कहाँ, इससे पहाड़ से पूछ रहे हैं, तो वही आर्त व्यक्ति को ये मालूम नहीं होता किससे क्या बात कर रहा है। पेड़ कैसे बताएंगे, पहाड़ कैसे बताएंगे, तो वह राम जी आर्त है। यहाँ भरत जी आर्त काम करे बोले मैं ही मांग रहा हूँ, क्या मांग रहा हूँ, हम सबको ये मांगना चाहिए। प्रसिद्ध दुआ है, धर्म अर्थन अर्थन धर्म काम, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बोले ये मुझको कुछ नहीं चाहिए, निर्वाण भी नहीं चाहिए, निर्वाण तो मोक्ष बस। फिर क्या चाहिए, जन्म जन्म रति राम, इसके अलावा आप कुछ मत दीजिए, बस हर जन्म में आप राम जी के चरणों में प्रीति। अब आप जानते हैं चार पुरुषार्थ होते हैं ना, अर्थ काम, इसके ऊपर भी बहुत चिंतन होता है। ये चार तरह की इच्छाएं हैं व्यक्ति की। अर्थ मतलब होता है इच्छा, पुरुष ही अर्थ थे पुरुषार्थ। अर्थ का अर्थ होता है इच्छा, अर्थ के अनेक अर्थ है। अर्थ मतलब पैसा भी होता है, अर्थ मतलब मीनिंग भी होता है, और अर्थ मतलब चाहना। तो हम क्या चाहते हैं, पहले बोले अर्थ चाहते हैं। अर्थ का अर्थ एक होता है सुरक्षा, सबसे पहले व्यक्ति सुरक्षित रहना चाहता है। जब आप किसी नए शहर में जाते हो तो घर ढूंढते हो, तो बोले कैसे जगह घर होना चाहिए जहाँ सेफ हो, सुरक्षित। अर्थ तो पैसा भी होता है, तो पहले हम क्या कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा चाहिए, पैसे से सुरक्षित होते हैं अर्थ। फिर अर्थ के बाद धर्म, ऐसा क्रम है, सॉरी काम, अर्थ काम धर्म मोक्ष। प्राय हम कैसा बोलते हैं, धर्म अर्थ, हाँ, लेकिन एक्चुअल जीवन में पहले अर्थ, पहले एकदम किसी को धर्म वगैरह अच्छे नहीं लगता। मोक्ष की चर्चा युवा व्यक्ति को बोली क्या होता है,
उसको बोले काम चाहिए। तो पैसा या सुरक्षा, अर्थ, फिर जब ये हो जाता है फिर काम। काम का होता है एंजॉयमेंट, दुनिया के सारे भोग, घर गृहस्थी, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। अर्थ के बाद का जब उससे मन भर जाता है फिर क्या, धर्म। 60 साल के होते हुए फिर पूछते मंदिर कहाँ है, सत्संग कहाँ है। उसके पहले कोई होश नहीं होता, उसके पहले क्लब कहाँ है, थिएटर कहाँ है, ये मालूम होता है। अर्थ, काम, धर्म और फिर मोक्ष। धार्मिक जीवन जीते जीते व्यक्ति क्या होता है, मुक्त होता है। धर्म के बाद एक क्रम है जीवन। कई बार ये मैं बता चुका हूँ मेरे प्रवचन। ट्रेन में भी हम बैठते हैं तो ये 4 पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। सबसे पहले ट्रेन में बैठते हैं तो सीट सुरक्षित रहेगा। उस समय यदि कहा जाए कि जरा आप आइसक्रीम खा लो, ये खा लो, वो खा लो, बोले नहीं, पहले क्या है, हाँ सीट। एक बार सीट पे बैठ गए उसके बाद फिर कहते डिब्बा खोलो, क्या लाए हो, खा करा के ढोकला, उसके बाद फिर खुलता है पिटारा। पेट भरने के बाद चर्चा होती है धर्म की। आजकल तो मोबाइल सब काम बिगाड़ दिए, सब लोग मोबाइल से बैठे रहते हैं। नहीं तो पहले जो है थोड़े संवाद, अध्यात्म की चर्चा, धर्म की चर्चा। फिर जब स्टेशन आ जाता है तो उतर जाते हैं, मतलब मोक्ष यात्रा पूरी। अर्थ, काम, धर्म। जब ये शिविर वगैरह में भी हम लोग आते हैं ना, पहले क्या, रूम का है, रूम का चाबी का चाबी। उसके बाद फिर चाय वगैरह भी मिलेगी क्या, एकदम कोई मंदिर वगैरह दर्शन नहीं कर रहा है, पहले पेट पूजा। तो मराठी में कहते हैं आदि पोटोबा भाव विठोबा, मतलब पहले पेट पूजा उसके बाद विठोबा होता है। तो पहले हम रूम देखते हैं, अर्थ, फिर काम, फिर हाँ सत्संग कहाँ होगा, धर्म। शिविर पूरा हो गया, मोक्ष। तो ये हर जगह आप देखते, नए शहर में जाते तो सुरक्षित घर, फिर धीरे धीरे देखते हैं। तो यहाँ पर भरत जी क्या कहते हैं, ये सामान्य जीवन तो ऐसे ही होता है, धर्म अर्थ काम। लेकिन मुझको तो इसके ऊपर की चीज चाहिए। वो क्या, बोले मुझको जन्म से कोई प्रॉब्लम नहीं, जन्म मिलते रहे बस, हर जन्म में आपकी गति, रामचरण। ये मैं वर मांगता हूँ, किससे, त्रिवेणी प्रयागराज। और जब ऐसा हुआ, कहते हैं ना, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुकृत रे। ये पंक्ति रोज रटनी चाहिए, बोलनी चाहिए। भक्ति यदि बढ़ानी तो 204 के बाद दूसरी चौपाई, मेरे मन में आपके प्रति दिन पर दिन प्रेम बढ़े, आपकी कृपा होती रहे। सीताराम। जब ऐसा भरत जी ने मांगा तो प्रयागराज ने मांग के आशीर्वाद दिया, तो बिल्कुल आप में तो है ही पहले से। और यह कितना सुंदर एक वाक्य है, 205 के ऊपर की चौपाई, ऊपर के ऊपर दूसरी, तात भरत तुम सब विधि साधु। बोले भरत जी तुम तो हर दृष्टि से साधु, सब विधि साधु। बोले सब विधि साधु मतलब क्या होता है, साधु साधु होता है। सब विधि साधु मतलब कर्म की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, हाँ शरणागति की दृष्टि से। साधुओं के प्रकार होते हैं ना अलग अलग, कोई योग मार्ग करता है, कोई कुंडली जागरण करता है, कोई ये करता है, वो करता है। तो बोले यू गॉट एवरीथिंग, सब विधि साधु। रामचरण अनुराग, आप में तो भगवान के प्रति अगाध क्या है, अनुराग है, ऐसा आशीर्वाद उनको। उसके बाद कहते हैं भरत जी आगे चलते हैं, और भरत जी कहाँ पहुंचते हैं तो कहते हैं प्रयागराज में भरद्वाज जी का आश्रम।
भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे हैं, वो सब वर्णन आता है आगे। भरद्वाज जी जब देखते हैं भगवान का इनको तो इतने प्रसन्न होते हैं, और भरद्वाज ने इतना बड़ा वाक्य बोला है, बोले भगवान के दर्शन का फल तुम्हारा दर्शन, भगवान के दर्शन का फल संत दर्शन। भरद्वाज जी के यहाँ पहले कौन आए? राम जी। मतलब राम जी के दर्शन का फल तुम्हारा, मतलब राम से बड़ा राम का दास, एक होता है राम का नाम है ना, राम से बड़ा राम। नवदा भक्ति में भगवान राम कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लेगा। एक भक्ति कौन सी है? नवी भक्ति, जहां मेरे से अधिक आप संत हो। भरद्वाज जी भरत जी के उस पूरे व्यक्तित्व से, प्रेम से, भक्ति से इतने प्रभावित है, खूब यहाँ स्तुति करते हैं। और भरत जी के साथ में इतने सारे लोग आए हैं अयोध्या के, तो भरद्वाज जी ने देखा, उन्होंने कहा आप सब लोग यही रुकिए, यही ठहरिए, इतने कष्ट सहन करके आप आ रहे हैं। लेकिन बोले व्यवस्था कैसी होगी? बोले कोई चिंता नहीं। भरद्वाज जी ने रुद्धि सिद्धि का आह्वान किया, और वहां जो है सारी सुविधाएं हो गई जंगल में, अद्भुत, सब खाने पीने की व्यवस्था हो गई, कमरे बन गए, उसमें पंखे लग गए, एसी लग गए, सब खाने पीने का बहुत बढ़िया इंतजाम। यहाँ ऐसा लिखा है, कुछ अयोध्या वासी तो बोले बस यही रुक जाते हैं, होता है दो चार लोग निकल गया तो छोड़ने का। माया को पार करना कोई आसान आकर्षण, लेकिन एक बहुत बढ़िया दोहा यहाँ है 215 में, इतनी सुंदर, यानी दोहे में भरत जी का पूरा व्यक्तित्व बताया है, कैसा वैराग्य उनमें है। 250 हुआ। संपत्ति चकई भरत चक मुनियाय सिखेरवाय, एहि सि आश्रम पिंजरा राखे भावि विसार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कहते हैं एक सुंदर या एक रूपक दिया, बोले एक पिंजरा जैसे होता है, पिंजरा, पिंजरे में क्या है? चकवा चक्कू है ना, उनको रख दिया। ये चकवा चक्कू का ऐसा स्वभाव होता है, ये रात में मिलते नहीं, एक का मुंह किधर एक का मुंह, दिन में मिलते हैं, रात में अलग अलग होते हैं। अब एक पिंजरे में चकवा और चक्कू को रखा है, तो एक को उधर देख रही है, बोले ऐसे जब आप कल्पना कीजिए, भारद्वाज जी का जो आश्रम है वो पिंजरा है, और ये संपत्ति सुविधा ये सब क्या है? चकई चक्कू। भरत जी कौन है? चक, उसको वो देखते तक नहीं, संपत्ति चकई भरत चक। मुनि आय सुखेलवा, मुनि ने है ना अपनी सिद्धि से ये पिंजरा बनाया, आश्रम आ गए उनमें दोनों पर। यही आश्रम पिंजरा राखे भाव। भरत जी ने उधर सुबह तक देखा तक नहीं संपत्ति या सुविधा। इससे देखिए भरत जी का वैराग्य दिखाया। देखो एक होता है अनुराग और एक होता है वैराग्य, ये एक ही कॉइन के दोस्त। जितना ज्यादा अनुराग होगा भगवान के प्रति, उतना ही संसार के प्रति वैराग्य। अनुराग वैराग्य दोनों साथ चलते हैं। गुरुदेव से पूछा कि अध्यात्म मार्ग क्या है, तो डिटैचमेंट अटैचमेंट, अटैचमेंट टू द हायर एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द लोअर। तो यहाँ पर भरत जी
बिल्कुल भी उससे आकर्षित नहीं, तो राम 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 जी का ही ध्यान करते हैं। उसके बाद कहते हैं प्रणाम किया है भरद्वाज जी को, निमज्जन तीर्थराज में त्रिवेणी में स्नान करके आगे चलते हैं दंडवत करके। और यहाँ लिखते हैं दोहे में 216 में कि किए जान छाया जब, जब भरत जी चलते हैं ना तो बादल आ के क्या करते हैं, छाया करते हैं, और हवा ठंडी ठंडी चलने। और यहाँ लिखा कि ये लग्जरी तो राम जी को भी नहीं मिलती, मतलब राम जी को भी कष्ट सहन करना पड़ा, लेकिन प्रकृति ने देखा कि राम जी का ये भक्त जो है चला जा रहा है, मुझको मदद करनी, तो बोले तस्मग भयो न राम को कह जस भाव भरत ही। जैसे भरत जी को मार्ग सुखदायक हुआ ऐसे राम जी को भी। तो अब कहते हैं इस तरह भरत जी चले जा रहे हैं। अब मजेदार बात ये हुई, ये जो देवता लोग हैं ना, इंद्र आदि, इन्होंने ऊपर से देख रहे हैं कि भरत जी जा रहे हैं, और भरत जी का प्रेम देख के इंद्र घबरा है। क्यों घबरा है? अरे प्रेम तो अच्छी बात है, तो डरने की क्या बात? नहीं बोले भरत जी की भक्ति प्रेम तपस्या देख के हो सकता है राम जी द्रवित हो जाए, हाँ पिघल जाए, और बोले हो सकता है, बोले चलो भरत अब इतने देर से तुम आए दूर से, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। तो फिर वो रावण वगैरह का तो फिर नाश हो गए। ये देवताओं को चिंता अपनी, तो उनको डर लगता है कि भरत जी की प्रेम से प्रभावित होकर यदि भगवान वापस आ जाए तो गड़बड़ होगा। तो बोले क्या करें? तो बृहस्पति से कहते कुछ कीजिए आप, ये भरत जी का मन बदल दीजिए। ऐसा पीछे भी उन्होंने किसको सरस्वती जी के द्वारा मंत्र, इसलिए वो गोस्वामी नाराज होते हैं देवताओं पर, बोले आए देव सदा के स्वार्थी, ये अपना काम बनना अच्छा, बाकी सामने वाले को कोई भी हो। बताइए वृत्रासुर को मारना था तो दधि की हड्डी से मरना था, तो सीधे बोला कि आप हड्डी दीजिए, हड्डी दीजिए मतलब मरी है, तो उनको लाज भी नहीं आती। समुद्र मंथन हुआ तो शिव जी के पास चले गए, बोले विष पी लिया हमको अमृत चाहिए। तो ऐसे देवताओं का भी ऐसा मजेदार है। अब कहते हैं जब बृहस्पति जी को ये कहा तो नाराज हो गए बृहस्पति इंद्र के। अरे बोले तेरे पास 1000 नेत्र है लेकिन दृष्टि बिल्कुल नहीं, तुम जानते नहीं हो भगवान का स्वभाव। भगवान जो है अपने भक्त से खूब प्रेम करते हैं, उनका यदि कोई अपमान करे तो इतना वो बुरा नहीं मानते जितना भक्त। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु ने प्रभु का नियम बदलते। भक्त का मान, भक्त से ज्यादा छेड़छाड़ मत करो। जो अपराध भगत कर करे राम रोष पाव सो जरई, 217 के बाद 6 बोले यदि भक्त का अपराध करोगे ना तो राम जी के रोष रूप अग्नि में जल जाओगे। इसलिए अभी गड़बड़ मत करो, यात्रा को देखते रहोगा। जब इंद्र को ऐसा समझाया तो वो जो है ठीक है, और प्रसून पुष्प जो है वो ऊपर से पुष्प वृष्टि करने लगा। इस तरह ये घटना हुई। अब कहते हैं भरत जी आगे चल रहे हैं, जो ओर किरात इत्यादि वो आके भरत जी को मदद करते हैं। पहले तो सबको लगा कि राम जी वापस आ गए, लेकिन दोनों में फर्क देखा।
राम जी का मुख जो प्रसन्न था और इनके मुख में प्रसन्नता नहीं, तो ये फर्क है। हाँ, दोनों का रूप एक जैसा, लेकिन चेहरे का भाव थोड़ा अलग है। अब कहते हैं ऐसे जब वो आगे चले हैं तो लक्ष्मण जी को खबर लगी, तो भगवान भरत जी आगे आगे चल रहे हैं, तो जंगल में ये आग की तरह खबर फैल गई कि भरत जी सब लोगों को लेके आ रहे हैं। आओ हुआ ये लक्ष्मण जी को शंका है, कैसी शंका उधर निषाद राज पर। तो देखो 227 के बाद आप देखिए, विषय जीव पाई प्रकृतानि, मूढ़ मोह रस होय तना, भरतु नीतिगत साधु सुजाना, रघुपर प्रेम सकल जगु जाना। चले धर्म रघुबंधु अवसर पाहि, जानि राम वनवासे खाहि। समाज आए करे अकंटक राजु, कोटि प्रकार कलपि कुटिलानि, आए दल बटोरे दुआरे, योगिया होत न कपट कुचारे, ऐसो मानी आदि कचारे। जग बहुराई राज करुणाए, शशि गोचि नभु चढ़े भूमि सुरचाई, रोक देते आगमन वेद समान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। लक्ष्मण जी के मन में शंका आ गई है, बोले ये भरत जी आक्रमण करने के लिए, और कहने लगे दुनिया का तो नियम, जब कोई प्रभुता को पा लेता है, सत्ता को, तो उसको एक नशा आ जाता है, प्रभुता पाई या ही मदद। ऐसा कौन है? और हम देखते हैं समाज में जब तक सत्ता में नहीं, तब तक सत्ता मिली, तो बोले जो विषयी लोग होते हैं, मूढ़ लोग होते हैं, वो जो है इस प्रभुता को पाते। और आज जो है हमारे ये भाई, इनको सिंहासन मिल गया है, तो सारी धर्म की मर्यादा इन्होंने मिटा दी है, और कुटिल कुबंध मतलब खराब करते हैं। अरे हमारा भाई कुटिल हो, उस समय देखा है हमारा टाइम ठीक नहीं चल रहा है, तो देखो उस समय जान के इस तरह से इन्होंने ये प्लानिंग किया, योजना की कि राम जी अकेले हैं तो बस हमेशा के लिए अखंडक राज्य हमको मिल जाएगा, इनको मार देंगे। करी कुमंत्र मन साज समाज, मन में ये बुरा विचार करके आए, और यानी कि दल बटोरी, बटोरा है, बटोरा को इकट्ठा किया है, सारे लोगों को इकट्ठा किया, चलो चलो आक्रमण करें। कहते हैं कि इनके मन में यदि कपट या कुटिलता नहीं होती तो इतने सारे हाथी और घोड़े और रथ और ये सब क्यों लेके आते? ये तो युद्ध में काम आता है, मिलना हो तो ऐसे आते हैं। जब व्यक्ति को शंका होती है तो हर चीज में भी वो ऐसा उसको रंग देती है। ऐसा कहा है बिना प्रमाण के जो है आप निर्णय पे मत पहुंचिए। कई बार आपका निर्णय क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, अरे फिर पश्चाताप होता है, हमने गलत सोचा। अनेक कहानियां हैं,
वो एक माता जी थी, उसका एक छोटा शिशु था, और वो जो है उसको वो कमरे में रख के चली गई। कहीं बाहर गई, बाहर से जो आई तो देखा उसने नेवले के मुख में क्या था, नेवला देखा, फूल लगा हुआ था। तो उसने क्या सोचा कि इससे हमारे बच्चे को क्या आ गई, क्या इतनी गुस्सा है, वो नेवले को मार दिया। अंदर जाके देखती तो क्या है, वहां पे एक सांप था एक्चुअली, और सांप डसने गया था, लेकिन नेवले ने सांप को मार दिया और बच्चे की जान बचा दी। अब बताइए, गलत निर्णय से अधर्म हो गया, जिसने बचाया उसी को मार। तो ऐसा होता है व्यवहार, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत से भला करने वाला है उसको हम बुरा समझते, बुरी को भला समझते, अविवेक इसको कहते हैं। तो यहाँ पर अभी ही लक्ष्मण जी के मन में आया, और मालूम नहीं कौन कौन से उदाहरण दे लगे। चंद्रमा जो है गुरुपत्तिगामी हुआ, राजा नहुष वो ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, वेद के जैसा कोई नीच नहीं हुआ जिसने लोक और वेद सबका नाश किया। ऐसे ही बड़े इतने बड़े बड़े लोगों ने गड़बड़ गलत काम किया। तो ये भरत जी बताइए, अपने छोटे भाई के साथ, दोनों भाई आ गए हैं और ये सब। फिर आगे बहुत सारे उदाहरण है। सहस भाव सुरनाथ त्रिशंकु केहिन राजमद दीन कलंकु। ऐसा कौन है जिसको राजमद ने कलंक नहीं दिया है। ऐसा ऐसा वो सोचने लगे, बहुत कुछ बोलने लगे। तब आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण जी भी इधर तैयार करने वाले, चलो चलो हम लोग भी तैयार हो जाए, धनुष बाण अपने लेके आओ, सारे वन के लोग, हम अकेले नहीं, हमारे साथ भी है। इसका मन की कल्पना, कुछ है नहीं सच्चाई, लेकिन ये ऊपर से आकाशवाणी हुई। जग भय मगन गगन भय वाणी, लखन बाव पर विपुल बखानी। ऊपर से आकाशवाणी हुई, देखो अनुचित उचित जो है ना, इसका निर्णय एकदम मत करो, थोड़ा विचार करो। सहसा कई पाछे पछिता है, कहि वेद बुझते बुध नाहि। प्रसिद्ध है 230 के बाद चौथी चौपाई में बोले, जो बिना विचार के जल्दी में काम कर लेते हैं ना, वो बाद में पछताते हैं। और ते बुध नाहि, वो बुध नहीं है, बुद्धू है, बुध नहीं, मूड है। इसलिए लक्ष्मण जी जरा आप विचार कीजिए, शांति से, एकदम भावावेश में आके गलत निर्णय मत कीजिए। जब आकाशवाणी से, तो यहाँ पर कहते हैं, राम जी ने एक बहुत बढ़िया वाक्य बोला, 231 में है। भरतहि होय राजमद, विधि हरिहर पद पाय, कबहु की काजी सीकरणी, शीघ्र सिंधु नसाई। बोले ठीक है, ये नियम दुनिया में चलता है क्या, कि प्रभुता सत्ता पाने पे व्यक्ति पागल हो जाता है, कुछ भी करने लगता है। लेकिन भरत जी ऐसे एक्सेप्शन, अपवाद है। भरत जी को कभी भी राजमद हो नहीं सकता, चाहे ब्रह्मा जी का पद ही क्यों न मिल जाए। हरिया उदाहरण बड़ा अच्छा दिया, बोले समुद्र का पानी है, क्षीर सागर दूध का, उसमें यदि नींबू आप निचोड़ दें तो क्या वो दूध फटेगा क्या। एक कटोरी में दूध है, उसमें यदि नींबू निचोड़ दे तो फट जाएगा। लेकिन क्षीर सिंधु, तो जिसका मन समुद्र की तरह व्यापक है, उसमें इस तरह की बात कभी आ सकती है। छोटे छोटे लोग जो है वो तो प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन ये तो कबहु की काजी सीकरी क्षीर सिंधु, काजी की बूंद से क्षीर समुद्र भी फट सकता है। क्षीर ऐसा ये समुद्र के तरह व्यापक है इनका अंतःकरण। बहुत सारे उदाहरण दिए, उदाहरण पे उदाहरण दिए। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, लेकिन भरत जी को कभी
एक बार ये हो जाएगा कि अंधकार जो है सूर्य को निगल लेगी, असंभव, ये असम पॉसिबल है, लेकिन भरत जी को कभी भी राजमत हो नहीं सकता। जब ऐसा बहुत कुछ समझाया तब हमारे लक्ष्मण जी क्या हुए, शांत हुए और उनका गलती हो गई। इसके बाद कहते हैं आगे चलते हैं और यहाँ वर्णन फिर से पूरे यात्रा का ही, कौन किससे मिलता है। भरत जी बार बार भरत जी जो है दंडवत करते हैं, लोटपोट होते हैं। आगे चलते चलते अब बिल्कुल जहां पर भगवान विराजमान है उसके निकट पहुंचते हैं, दूर से देखते हैं। अभी देखो 236 के बाद, तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई। इसने आकर बताया वहां पे ये तीनों लोग रहे। कहां पे? बोले देखो ऊपर पहाड़ पे चढ़ो, वहां से देखो दिखाई। तो जो केवट है ना वो भी आया है, वो इनके साथ है, ऊंचे चढ़ गया, निशा लगा और देखिए देखिए यहाँ से हमको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? देखो पेड़ दिख रहा है ना, नाथ देखिए विटप विशाला, 236 वाला दूसरी चौका, पाकरी जम्बू रसाल तमाला, जिन तरुवन मध्यवट सोहा, मंजू विशाल देख मन मोहा। बहुत सारे पेड़ों के नाम हैं। बोले इन पेड़ों के बीच में आप देखिए पाकर, जामुन, आम, तमाल, जितने वृक्ष दिख रहे हैं वहां पे जरा ध्यान दो। थोड़ा और उसके आगे देखिए, वहां पे आपको दिखाई देंगे, वहां पे भगवान विराजमान है। तुलसी तरुवर विवर सुहाए, कौशे से लकुल लगाए, बट छाया वेदिका बनाई, सी अली पान सरोज। वहां पर देख रहे हो वट वृक्ष है, उसके नीचे एक वेदिका बनाई है और वहां पे जहां बड़े बड़े कौन भगवान को बैठे हैं, उनके साथ में अनेक ऋषि मुनिगण, ऐसा दूर से क्या हुआ दिखाया। इसको आप क्या कहते हैं मालूम है? इसको कहा है शाखा चंद्र न्याय। चंद्रमा को दिखाना है, दिख नहीं रहा है, क्या दिखा है? मुझे पेड़ दिख रहा है, पेड़ की वो शाखा दिख रही है, शाखा के एकदम कोने तक जाओ, अपने नजर को ले जाओ, हाँ बोले वहां से 5 फीट ऊपर वही चंद्रमा। 5 फीट तो नहीं, दूर से दिखता है 5 फीट, तो इसको क्या कहेंगे? शाखा चंद्र। चंद्र को दिखाने के लिए उपयोग किसका किया? ब्रह्म का ऐसा ही इंडिकेट करने के लिए ये जितने शब्द होते हैं ना, ये शब्द ऐसे ही संकेतक, निर्गुण निराकार इत्यादि इत्यादि। तो अब यहाँ पर इस तरह से, और जब भरत जी ने ये देखा है, देखिए 237 के बाद, सखा वचन सुनी विटपनि आई, उमगे भरत विलोचन माई, भरत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई, हर्ष समीरति राम पद मानहु पार सुताय, रजसी धरी अमय नहीं लावहि, रघुवर मिलन सरिस सुख पावहि, प्रीति भरत प्रति अपत अकीवा, प्रेम मगन मुख भर चढ़ीवा, सकहि स्नेह विवश मग भूना, कहि सुपंद सुरवर निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, समग स्नेह सराहन लागे, भूतन भूतल भाई भरत को
अचर सचर चर अचर मंदरु विरहु भरत पयोधिगति मति प्रकट्यु सुर रूपा सिंधु सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो हरि सब संतन की जय। दूर से संकेत किया है, एकदम भरत जी चढ़ के देखते हैं, सखा वचन सुन विटपन सखा निषाद जो इनका सखा हो गया है। अब वैसे तो जाति के दृष्टि से तो कोई क्षत्रिय कोई गौरवासी, लेकिन यहाँ रामायण में आप देखते हैं जाति वेद इत्यादि सब मिल गया। भगवान केवट को गले लगाते हैं, निषाद को गले लगाते हैं। अभी आगे देखेंगे शबरी के यहाँ वेद खाते हैं। सखा का देखिए उनको स्थान दिया है भरत जी। सखा तो तनु होता है जब बराबरी बनता है, मित्र किसको कहते हैं? समानशीलम व्यसनेषु सख्याम, समानता जो होती है, दो समान स्वभाव वाले लोग मित्र बनते हैं। सखा शब्द का अर्थ थोड़ा अच्छा होता है, सह खादते सह मोदते, जहाँ खाना पीना उठना बैठना उसमें कोई भी परायापन नहीं। सखा सखा का उल्टा कर दो क्या हो जाएगा? खास। ये हमारे खास है, ये गए क्या और हम गए क्या, दोनों ही करिए। मेरे जगह ये करेगा, हम दोनों ही। सब प्रेम जो होता है तो यहाँ पे सखा कहते हैं। भरत जी को तो इतना भाव का आवेश है, उनकी आंखें जो है वो पानी से भर गई। ये पहली बार भगवान का अभी यहाँ जंगल में दूर से क्या हो रहा है, दर्शन। करत प्रणाम चले गो भाई, बार बार प्रणाम करते हैं। और इनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सब जानते हैं। बोले मैं भी इनके भाव को बता नहीं सकता। भरत जी जो है चलते हैं और देखते हैं कि भरत जी राम जी के चरण चिन्ह नहीं दिख रहे हैं। उधर गए हैं तो इसी से तो कहीं भी उनको चरण चिन्ह दिख जाते हैं, तो उसको बचा के दूसरी जगह पे प्रणाम करते हैं। हर्ष राम पद उनका, राम जी के चरणों का चिन्ह मिल जाता है उनको, तो ऐसा लगता है मानो कि कोई गरीब व्यक्ति को पारस मणि मिल गया। क्या बोला, मानव पारस पाए, इतना बड़ा धन मिल गया। बार बार जो है उस मिट्टी को अपने सिर पर लगाते हैं, आंख में लगाते हैं, और उनको लगता है मानो कि भगवान मिल ही है। इसलिए देखो भाव से भरे हुए भरत जी। देख भरत गति अकथ अतीवा, भरत जी का ये प्रेम देखकर क्या वर्णन है देखिए। ये जो खग मृग पशु पक्षी वो भी देखते ही रहते। ऐसा प्रेम, प्रेम की चलती फूलती मूर्ति। अच्छा, अब भाव विभोर होके भरत जी जा रहे हो तो एकदम भाव में खो गए कि मानो भगवान ही मिल गए, तो रास्ता ही भूल रहे हैं, इधर जाना है किधर जाना है। बताया कई व्यक्ति को भाव में आके उसके चरण इधर उधर पड़ने पर क्या वर्णन है, देवता ऊपर से पुष्प वृष्टि करके गाइड कर रहे हैं, इधर इधर। कहीं सुपंत सुरवर्षि। भरत जी के इस प्रेम को देखकर सिद्ध लोग साधक लोग वो कहते प्रेम हो तो ऐसा। ये हमारे आदर्श है, आइडिया है। भरत जी ने प्रेम का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। हाँ, भक्ति का एक स्तर स्थापित किया, उच्च स्तर। ये पंक्ति बहुत सुंदर है कि भरत जी यदि नहीं, भरत जी ने क्या किया, अचर को सचर कर दिया, सचर को अचर कर दिया। इस एक पंक्ति के ऊपर एक महात्मा जी ने 4 दिन बाद ये किया था प्रवचन।
होतन भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत। क्या बोले, यदि भरत जी पृथ्वी तल पर नहीं होते तो जड़ को चेतन कौन करता और चेतन को जड़ कौन करता। देखो भाव यहाँ पर क्या है, भरत जी का प्रेम ऐसा है, जो जड़ थे ना वो चेतन हो गए, और जो चेतन थे, जो प्राणी इत्यादि वो क्या हो गए, जड़वत हो गए, तो एक टक देखते हैं। काफी इसमें जो है ना कविता भी है, भाव भी है, और ये तो उनको बहुत ही अच्छा है। 238वां बोले ये भरत जी कौन है, तो बोले समुद्र। देखो समुद्र मंथन की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। देवता और असुर ने क्या किया, मंथन किया, उसमें से मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को लाया गया। तो यहाँ पर देखो कैसा रूपक है, प्रेम अमी, प्रेम अमृत है, ध्यान सुनिए, प्रेम अमृत है, और विरह मंदराचल है, मंदराचल विरह 238। और भरत पयोधि गंभीर, भरत जी समुद्र है। देखो समुद्र में क्या छिपा था, अमृत। तो भरत जी रूपी समुद्र में क्या छिपा है, प्रेम रूपी अमृत। अब उस प्रेम रूपी अमृत को निकालना है, क्या करना पड़ेगा, मंथन। मंथन किसने कैसे हुआ, तो विरह, राम जी का विरह हो गया, उसी कारण से ये जो उनका प्रेम है वो बाहर आया। अब जरा कल्पना कीजिए, राम जी यदि वन में नहीं आते तो वो प्रेम तो किसको मालूम पड़ता क्या। तो ये विरह ने क्या किया, मनु की मंथन किया और प्रेम रूपी अमृत को बाहर निकाला। हाँ अच्छा, ये विरह या मंथन किया किसने, तो राम जी ने। राम जी ने ऐसी लीला की, विरह की, और उस कारण से ये प्रेम क्यों उन्होंने किया, तो बोले सुर साधु हित, साधु और सुर के हित के लिए सारे महात्मा भक्त सब लोगों को मालूम पड़े कि भक्ति किसको करते हैं। तो देखो इस तरह का एक रामचरित मानस में आप देखें, कविता का एक अलग सौंदर्य है। इसमें अलग अलग धाराएं चलती है, भाव की धारा, साहित्य की, काव्य की, भक्ति तो है ही, ज्ञान भी है, व्यवहार की बातें भी है, सारी चीजों को लेकर ये ग्रंथ प्रस्तुत हुआ। अब कहते हैं जब भगवान को दूर से देखा है, चलते हैं, चल रहे हैं, और थोड़ा और पास से देखा है तो क्या दृश्य देखते हैं, 239 में, लसत मंडली मध्यसीय रघुचंद्र। देखते हैं कि आसपास मुनि की मंडली बैठी, हाँ भगवान बीच में बैठे, सीता जी बीच में। तो देखो यहाँ कितना बढ़िया आध्यात्मिक अर्थ किया, ध्यान से सुनो, सब जाग रहे हैं। ज्ञान सभा जन धरे भगति सच्चिदानंद, क्या सुंदर है। बोले ऐसा लग रहा है मानो कि सीता जी और राम जी को देख के कि ज्ञान और भक्ति ने आकार दिया। ज्ञान सभा, ज्ञान की सभा बैठी, और सच्चिदानंद राम है, भक्ति कौन है, सीता जी। देखिए इसलिए बार बार गोस्वामी याद कराते हैं कि राम जी कौन है, सीता जी कौन है। उनकी लीला को देख के और सामान्य पुरुषों से अब इतने पास से भरत जी देख, अब भरत जी से तो खड़ा ही नहीं रहा जा रहा, अब तो बड़े दंडवत करते हुए हमको चलना। और देखिए अब यहाँ पे 239 के बाद, सामुज सका समेत मगन विसरे हर्ष शोक सुख गगन, पाहि नाथ करि पाहि गोसाई, भूतल परे रघुत की नाई, वचन सप्रेम तखन कहि जानी, करत प्रणाम भरत की जानी, बंधु स्नेह सरस होया, उत साहिब से भाग से
रवि लखन मन कीरति मन, रहे राखी सेवा परवारु, श्री रंजन कहत सप्रेम नारी माता, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, उठे राम सुनि प्रेमारिया, कहु पट कहु संग धनुती। निषाद राज भरत जी धीरे से बोलते हैं, तो बोले राम जी सीता जी, जैसे भरत जी ने नजदीक से देखा है, एकदम परे लपट की नारी, दंडवत किया, गिर पड़े। और लक्ष्मण जी को थोड़ी सी कोई पीछे आ रहा है, क्या कहते हैं, झलक थोड़ी सी बनक। अब देखा धीरे से भरत, अब लक्ष्मण जी की इच्छा है कि सीधे छोड़ के जहाँ खड़े हैं वो स्थान छोड़ के क्या करें, भरत जी से मिल जाए। लेकिन लक्ष्मण जी कहते नहीं, अभी मैं राम जी की सेवा में खड़ा, तो हम बिना हम आज्ञा के उधर नहीं जा सकते। तो मन उधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ऐसा है वर्णन। बंधु सने सरसेवरा पुत्र साहिब सेवा, उधर भरत का प्रेम खींच रहा है, इधर सेवा, ड्यूटी ड्यूटी, तो बोलते हैं ड्यूटी से। लक्ष्मण जी कितने सावधान है अपने से, और कहते हैं भरत जी एकदम आए हैं। लक्ष्मण जी का राम जी को भरत भरत भरत, जैसे ही भगवान ने बोल के भरत आए तो उठे राम, एकदम राम जी उड़ गए, प्रेम आधीरा, और कहाँ उनका वस्त्र गिरा, कहाँ वो धनुष, कहाँ बाण, कुछ मालूम नहीं। और बरबस लिए उठाई लाए गोपाल धाम, बरबस भरत जी तो नीचे पड़े हुए, उठना नहीं चाहते, भगवान ने उठाया जबरदस्त, और उनको गले से हृदय से कस के लाया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की बरबस। और कहते हैं भरत जी का तो आप देह भान उनका चला गया। लिखते हैं भरत राम की गिरने की बिसरे सवली अपान। राम जी और भरत जी का एक मिलन दिखा, सब लोग देह भान पे पड़े हुए। और ये दोनों भी, अब यहाँ इतना बढ़िया वर्णन है इन दोनों का, ये मिलन कैसा है, तो बोले इसका तो कवि लोग और बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी वर्णन नहीं कर सकते। ये भगवान और भक्त का मिलन है। ये प्रेम ने ही मानव के दो शरीर लिए हैं, जैसे एक लहर दूसरे लहर में मिल रही है, या समुद्र में लहर है ना, आप अलग अलग नहीं कर सकते। परम प्रेम पूर्ण दो भाई, परम प्रेम सामान्य प्रेम। और यहाँ ये पंक्ति बहुत अच्छी है, मन बुद्धि चित्त अहमेति विसर। मन बुद्धि चित्त अहंकार सबके परे हो गए, मन का भान नहीं, बुद्धि का भान नहीं। अब ये मिलन कैसा है, आत्मा का मिलन। देखो मन बुद्धि के परे क्या है, आत्मा। तो भगवान ने मानव की अपनी उपाधि छोड़ दी, भरत जी ने अपनी उपाधि छोड़ दी। सामान्य भाषा में कहते हैं जीवात्मा परमात्मा का मिलन, आत्मा परमात्मा का। मन बुद्धि के परे, हम लोग जो गाते हैं ना, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि, बिल्कुल उसका जीवंत रूप। अच्छा, यहाँ पे ये जो भगवान के चारों चीज गिर गई, कहु पट कहु निशंग धनु तीरा, महात्मा लोग इसके ऊपर बड़ी उड़ान करते हैं। ये चार चीज चार पुरुषार्थ का प्रतीक है। चार पुरुषार्थ के परे जो पुरुषार्थ है उसको परम पुरुषार्थ कहते हैं, वो है भक्ति या प्रेम। तो ये चार पुरुषार्थ के ऊपर, तो मानो कि भगवान ने वो चारों चीज हटा, और कहते हैं बहुत देर तक इसको भान ही नहीं किया। अब यहाँ पे फिर आता है, सब लोग तो बहुत पूछ रहे हैं, डरने वाला तो इंद्र है।
मिलन मिलो की भरत रघुवर की, सुरगल समय धक धकी धक। उसके हृदय का धड़कन बढ़ गई। अरे बाप रे, तो इतने बढ़िया से मिले, अब तो बच गए, हमारा तो प्रयोजन। भरत जी को राम जी ने ऐसा ही नहीं कहा कि क्यों आ गए यहाँ पे, क्या तुमको वापस जाना चाहिए। राम जी तो खुश है, मतलब अभी तो पक्की बात है कि भरत जी इनको वापस ले जाएंगे। फिर वापस बृहस्पति जी समझाते हैं, अरे तुम जड़ हो, जड़ हो, राम जी को तुम्हारा ख्याल है, डरो मत। राम जी सबका ऐसा भी उपाय निकालेंगे कि तुम्हारा भी कल्याण, भरत जी का भी कल्याण, अयोध्या और सब। थोड़ा धीर रहो, धैर्य। अब कहते हैं जब बहुत देर तक ऐसा प्रेम का वातावरण, भरत जी तो बार बार प्रणाम ही करते हैं, भगवान हाथ पकड़ के उनको बैठाते हैं। देखो पीछे आया था, हमने बताया नहीं, भरत जी निरंतर राम 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 कर रहे हैं और राम जी निरंतर वन में भरत भरत कर रहे हैं। जब भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी गए ना, छोड़ दिया वो जब जाना था, तो भरद्वाज जी भरत को कहते हैं कि तुम जो है ना दुखी मत हो, अपने आप को ऐसा मत मानो कि तुमने कोई अपराध कर दिया और राम जी तुम पर नाराज है, बिल्कुल नहीं। भरत जी ने कहा आप ऐसा कैसे कह रहे हो। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि हमने देखा है जो त्रिवेणी में नहाते थे तो भरत 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 तुम्हारी याद करते थे, तो मत समझना कि तुम पर नाराज है। एक दिन राम जी बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी पूछते हैं, अन्य लोग पूछते हैं आप किसका ध्यान कर रहे हैं, पूरी दुनिया आपका ध्यान करती है, भरत का ध्यान। उसकी मनस्थिति किस तरह हो रही है। तो हम भगतन के भगत हमारे, भगवान के भक्त होते, भक्त के भगवान। एक्चुअल में तो ऐसा कह दिया कि ये दोनों अलग अलग, इनका देह दिखता है लेकिन है एक। चार लोग, भगति भगत सन, चार लोग बताए। चतुर नाम वपु एक, गुरु भगति भक्त भगवान गुरु। ये चार अलग अलग शब्द हैं लेकिन ये एक, मतलब मिले हुए। भगवान से भक्त को अलग नहीं कर सकते, भक्त से भक्ति को अलग नहीं कर सकते, हाँ, और भगवान से गुरु को अलग नहीं कर सकते। चतुर नाम हो, यहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ। अब कहते हैं भगवान बात करते, बताओ कैसे आना हो। अच्छा, इसके बाद एक तरफ तो भरत जी से मिलते हैं, दूसरा भगवान देखते सब लोग आए, वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हैं, निषाद राज आए, निषाद राज को गले लगाते हैं। फिर कहते हैं कि सारी माताओं की ओर उनकी दृष्टि गई, माताओं ने, भगवान ने कैकेयी को देखा। यहाँ लिखते हैं प्रथम राम भेटी कैकेयी, 244 के ऊपर। सबसे पहले राम जी किससे मिले, कैकेयी से। ये व्यवहार कुछ, क्योंकि उनको मालूम है कैकेयी को बड़ा पश्चाताप हो रहा होगा और कैकेयी को ये लग रहा होगा कि मैं बड़ा उनके ऊपर नाराज हूँ, तो बोले उनके मन में क्या क्या चल रहा होगा, तो पहले मैं उनसे मिलता हूँ। और सरल सुभाय भगति मति, भगवान ने बड़े प्यार से आराम से बात की उनसे। तो ये देख के कैकेयी बड़ा अच्छा लगा, बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। पग परिकीन प्रबोधि बहोरी, काल कर्म विधि सिर अलग अलग समझाते, बड़े विधाता का कुछ खेल है, ऐसा कुछ प्रारब्ध था, इस तरह ही सब। उसके बाद सबसे भगवान भेंट करते हैं, जितने लोग आए हैं, और सब लोग बड़े खुश हैं। अब यहाँ कहते हैं कि जिस प्रयोजन को लेकर भरत जी आए हैं वो यहाँ पे चर्चा हुई।
अच्छा जब ऐसा हो रहा था तो फिर जनक जी को खबर लगी, अभी को बहुत बड़ा प्रसंग है। जनक जी को खबर लगी कि भरत जी लेके आए और जनक जी भी आते, फिर वो सब उनसे सब मिलते। ऐसा है को एक दूसरे से सब बेटा बेटी मराठी में मिलन गाठ बेटी। और उसके बाद एक मीटिंग बैठी सब, और भरत जी क्या कहते हैं कि ये सब अच्छा। और राम जी को ये खबर दे दी गई। राम जी ने देखा माता जी के रूप को, तो समझ गए कि दशरथ जी नहीं रहे। एकदम भगवान वे होने लगे। भगवान ने भाव से ही क्या श्रद्धांजलि दी। 2 मिनट के लिए कुछ क्षण के लिए वातावरण एकदम वहां पे ऐसा शोक बना। उसके बाद फिर चर्चा शुरू हुई। अब यहाँ ये इतनी चर्चा हुई है, आपको क्या बताएं। भरत जी ने अलग अलग प्रस्ताव दिए। भरत जी ने कहा भगवान आप वापस जाइए, वन में ही जाना है ना। माता जी कह रही तुम आपके जगह मैं रहूंगा, मैं अकेला। अच्छा यदि आप दोनों आए तो हम दोनों रहेंगे। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आप प्रस्ताव। और बोले मैं जीवन भर रहूंगा, तो 14 वर्ष आपका जिससे हम चाहते हैं आपको सुख मिलेगा। यदि आप चाहेंगे हम यहाँ रहें तो हम यहाँ। वशिष्ठ जी भी अपना प्रस्ताव रखते हैं। वशिष्ठ जी भरत जी को समझाते हैं आप मिलना चाहते थे भगवान से। दशरथ जी ने तो क्या कहा था भाई कहीं नहीं वापस, लेकिन भरत जी कहते हैं अब भगवान जो कहेंगे वही हम। हालांकि भरत जी ने अलग अलग तर्क दिए, बहुत सारी बातें कही। बार बार निर्णय क्या निकाला, राम ही चाहिए, इसी में सबका बना। ऐसा यहाँ बहुत विस्तार से वर्णन। अंत में क्या हुआ, राम जी ने भरत जी को कहा ऐसा करो, ऐसा कुछ मुझसे कराओ कि तुम भी खुश, मैं भी खुश, अधर्म न हो। माता पिता का वचन जो है वो भी सकते हैं, ऐसा कुछ करना चाहिए। मुझको ज्यादा तुम क्या कहते हैं ना, फोर्स मत। बहुत विस्तार से सारा वर्णन। और भरत जी थोड़ा समझते। भरत जी कहते थे ठीक है हम आपसे अधर्म नहीं करना चाहते, लेकिन अब बात ये है कि हम आपके बिना नहीं रह सकते। मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि क्या इस अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हो, तो आप हमको कुछ आधार दें। सो तुम करो कराओ, भगवान तुम ऐसा करो और मुझसे भी कराओ। तब भरत जी मानते हैं और कहते हैं आप हमको पादुका दीजिए। पादुका जो भगवान कहते हैं हाँ ये ठीक है। पादुका को बोले ये मेरे लिए क्या होगा, अवलंब होगा, आधार। आपका प्रतिनिधि कौन है, मैं उनको स्थापित करूंगा और इन्हीं से आज्ञा मानकर, आदेश मानकर। अब कृपाल साय स्वरूप करो शीस धरि सादर। आप यदि अपना ये पादुका दे तो मैं उसको सिर पे धारण करूंगा और वही मेरे लिए मार्गदर्शन। भगवान ने अपनी पादुका दी, उन्होंने सिर पे धारण की। लेकिन देखिए एक संत ने बड़ी अच्छी व्याख्या की। भरत जी, राम जी कहते हैं भरत जी तुम एक आधार मांग रहे हो ना, कोई साधन आधार जिसके द्वारा तुम अयोध्या का राज्य कर सको, और मैंने तुमको क्या दी, पादुका। बोले तुमने मांगा था आधार, मैंने तुमको दे दिया भार, क्योंकि मस्तक पे भार। तो ये तो वैसे गलती हो, लेकिन भरत जी ने तो बहुत बढ़िया उत्तर है, सुनने लायक। भरत जी ने कहा महाराज सिर पे जब कोई चीज रखते हैं तो जरूरी नहीं वो भार हो, वो कभी कभी आधार भी होती है।
कैसे? और जब गांव में माता जी लोग पानी भरने जाती है मटके से, तो मटके को रखती है तो बीच में क्या रहता है? कपड़े का एक वो भार होता है, क्या आधार होता है? अच्छा चलो ये उदाहरण नहीं समझ आ रहा। स्टेशन पे कोई लोग सामान रखते हैं तो कपड़ा करके तो भार नहीं होता, आधार होता है। तो इसी तरह आपकी पादुका आधार है और पूरा अयोध्या का राज्य वो सुंदर। ऐसे इस पादुका के सहारे मैं राज्य की देखभाल करूं। आखिर है तो सब आपका ही। इसलिए भरत जी को कहा गया सबसे बढ़िया ट्रस्टी है। ट्रस्टी सबसे पहले विश्वास। ट्रस्टी मतलब क्या होता है? उसका क्या कर्तव्य है? प्रॉपर्टी उसकी नहीं होती, उसको पूरी प्रॉपर्टी को देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। तो भरत जी कहते हैं कि मैं ट्रस्टी हूं, मतलब मैं इसकी देखभाल करूंगा, लेकिन ये मेरी है, ये कभी मैं इसको मानूंगा। ये तो सब है आप। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भरत जी कहते हैं कि महाराज आप हमको कुछ एक सूत्र दे दीजिए, किस सूत्र के द्वारा मैं शासन करूं। तो एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा बोला है भगवान ने, नेता को कैसा होना चाहिए? राजा को मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को नहीं सुना? हिंदी साहित्य पढ़ा थोड़ा। मुखिया को कैसा होना चाहिए? मुख के हिसाब। जो लीडर है, जो नायक है, मुख के जैसा मतलब मुख में वस्तु जाती है लेकिन वो मुख अपने पास नहीं रखता, सारे अंगों को पुष्ट करता है। तो मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूंगे, पालई पोषई सकल तुलसी सहित विवेक। बस बोले मुखिया को ऐसा रखना, मतलब केवल अपना ही जेब भरे ऐसा नहीं, सबका वो करना है। जैसे मुख जो है अपने पास नहीं रखना, ये सूत्र भी। और भगवान को खड़ा हो गया पादुका, भगवान की जय हो नहीं और सब चलते हैं। लेकिन कहते हैं उसके पहले वहां भरत जी 5-6 दिन रहे। भगवान को कुछ दिन तो आपके साथ वहां रहे और उस चित्रकूट के आसपास के जितने स्थान हैं वो देखते हैं। अच्छा वहां पर एक कुआं है, हाँ, तो कुएं को देखते हैं। तो भरत जी ने जो है ना सारे नदियों का जल लाया था, सोचा था कि भगवान का अभिषेक किया जाए। तो वहां के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा जो जल लाया है आप इस कुएं में डाल दीजिए और ये कुआं आपके नाम से जाना जाएगा। तो आज भी उसको भरतकूप, चित्रकूट, भरत जी ने पादुका ली है और चलते हैं। भरत जी चले तो हम भी चलते हैं। यहाँ पे ये अयोध्या कांड पूरा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम